हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारे साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट हमारा 12 है दोस्तों। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 276 से लेकर 300 तक। इस पार्ट में कवर किए जाएंगे दोस्तों। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? will remain unchanged when the quantity of the commodity changes। पहला है ऑप्शन बर्डन, दूसरा ऑप्शन मास, तीसरा ऑप्शन डेंसिटी, डी ऑप्शन कह रहा है वॉल्यूम। ठीक है कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है बोझ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन कह रहा है घनत्व और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा आयतन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा घनत्व। वस्तु की मात्रा में कुछ भी परिवर्तन होने पर जो हमारा घनत्व होगा वो हमारा अपरिवर्तित रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। 0 डिग्री पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है 1 डिग्री, सी ऑप्शन कह रहा है 2 डिग्री और डी ऑप्शन कह रहा है कि 4 डिग्री। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि 0 डिग्री है, बी ऑप्शन कह रहा है 1 डिग्री, सी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा 2 डिग्री और डी ऑप्शन कह रहा है 4 डिग्री। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है 4 डिग्री पर जो पानी का घनत्व होता है वो अधिकतम पाया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। पहला ऑप्शन है यूरेटर, दूसरा ऑप्शन है लंग्स, तीसरा ऑप्शन है किडनी और डी ऑप्शन कह रहा है ब्लड। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है मूत्र वाहिनी, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन कह रहा है कि गुर्दा और डी ऑप्शन कह रहा है कि खून। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है द हार्ड द हार्ड पार्ट ऑफ ए स्टेम ऑफ ए प्लांट इज बिकॉज ऑफ। पहला ऑप्शन कह रहा है जाइलम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्लोएम, डी ऑप्शन कह रहा है स्क्लेरेन काइमा। तो पौधे के तने का कठोर भाग डैश के कारण होता है। पहला ऑप्शन जाइलम है, दूसरा स्टोमेटा है, तीसरा हमारा फ्लोएम है और डी ऑप्शन कह रहा है स्क्लेरेन काइमा। तो दोस्तों, इसका जो कठोर भाग होता है, कठोरता उसके अंदर जो आती है वो स्क्लेरे काइमा के द्वारा आती है। पौधे के तने का जो कठोर भाग होता है वो स्क्लेरे काइमा के कारण होता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है स्टेपीज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। पहला ऑप्शन कह रहा है हैंड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ईयर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है नेक, डी ऑप्शन कह रहा है नोज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी है। किस अंग की हड्डी है? तो पहला ऑप्शन हाथ है, दूसरा ऑप्शन कान है, तीसरा ऑप्शन गर्दन है, डी ऑप्शन नाक है। तो दोस्तों, स्टेपीज जो हड्डी है सबको पता है कि ईयर में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है टंग, दूसरा ऑप्शन है तीत, तीसरा ऑप्शन है मैस्टिकेरी सिस्टम, डी ऑप्शन कह रहा है ज्वास। ग्रंथोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पहला ऑप्शन है जीव, दूसरा ऑप्शन हमारा दंत है, तीसरा है मैस्टिकस सिस्टम है, डी ऑप्शन हमारा जबड़ा। तो जो दोस्तों, ग्रंथोलॉजी जो है वो हमारा मैस्टिकस सिस्टम, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच among the following is not a connective tissue। पहला ऑप्शन है स्किन, दूसरा ऑप्शन है बोन, तीसरा ऑप्शन ब्लड है, डी ऑप्शन कार्टिलेज है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि
त्वचा, दूसरा ऑप्शन हड्डी, तीसरा ऑप्शन हमारा खून है और डी ऑप्शन उपास्थि। तो दोस्तों जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइफाइड फीवर इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है फंगस, दूसरा हमारा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया और डी हमारा कह रहा है एलर्जी। दोस्तों टाइफाइड बुखार निम्नलिखित में से किस कारण होता है। पहला ऑप्शन है कुकुरमुत्ता, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और डी ऑप्शन कह रहा है एलर्जी। तो दोस्तों जो हमें टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड फीवर होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन सल्फर, तीसरा ऑप्शन हीलियम, डी ऑप्शन कह रहा है ऑर्गन। इनमें से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है। तो पहला है ब्रोमीन, दूसरा है गंधक, तीसरा हमारा हीलियम, डी ऑप्शन कह रहा है ऑर्गन। तो दोस्तों जो ब्रोमीन होती है, ये कमरे रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज टू प्रोड्यूस नियोप्रीन। पहला है मेथिल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है कि क्लोरोप्रीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्रीन, डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा इथेन। निम्नलिखित में से किस मोनोमर का उपयोग नियोप्रीन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा फ्लोरोपीन, तीसरा हमारा क्लोरोप्रीन और डी ऑप्शन कह रहा है कि इथेन। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसका हम प्रयोग करते हैं, क्लोरोप्रीन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पीईएम सेल बिलोंग टू। पहला ऑप्शन है फ्यूल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनिक सेल, डी ऑप्शन कह रहा है ड्राई सेल। पीईएम सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। पहला ईंधन सेल, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तीसरा है बिजली उत्पन्न करने वाली सेल, डी हमारा कहता है शुष्क सेल। तो दोस्तों जो पीईएम जो सेल है, वो हमारी ईंधन सेल के रूप में काम करती है, फ्यूल सेल के रूप में काम करती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड। पहला ऑप्शन लिथियम, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, डी ऑप्शन हमारा हीलियम। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। पहला है लिथियम, दूसरा हमारा नाइट्रोजन है, सी ऑप्शन ऑक्सीजन है और डी ऑप्शन हीलियम है। तो दोस्तों हम उससे नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 4 है। जब परमाणु रिएक्टर को क्रांतिक कहा जाता है तो उसका गुणक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उसका गुणक कितना होता है, ए सही 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, what do we call the polymer which is formed from more than one kind of monomer। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हेट्रोपॉलीमर, दूसरा कह रहा है कि कोपॉलीमर, सी ऑप्शन कह रहा है कि होमोपॉलीमर और डी ऑप्शन कह रहा है कि मेगापॉलीमर। एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से बनने वाले बहुलक को हम क्या कहते हैं। एक ऑप्शन कह रहा है पहला विषम बहुलक कहते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोपॉलीमर कहते हैं, डी सी ऑप्शन कह रहा है होमोपॉलीमर कहते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है मेगापॉलीमर कहते हैं। तो दोस्तों एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से बनने वाले बहुलक को हम को पॉलीमर कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what do we call the reaction in which there is an exchange of ions between the reactant। पहला ऑप्शन है डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी ऑप्शन कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डी ऑप्शन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताया कि उन
अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? पहला ऑप्शन है दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है संयोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है अपघटन प्रक्रिया अब प्रतिक्रिया कहते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी रिलीज्ड इन एन एटम बम? पहला है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है गामा डीके, तीसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। इनमें से कौन सी प्रक्रिया परमाणु बम में निकलने वाली ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है? परमाणु विखंडन, दूसरा है गामा क्षय, तीसरा हमारा कह रहा है कि परमाणु संलयन, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, परमाणु संलयन के द्वारा निकलती है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द लाइंस ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ जीरो डिक्लाइनेशन नोन एज? पहला है इसोगोनिक, दूसरा कह रहा है कि एल क्लिनिक अक्लिनिक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आइसोक्लिनिक, डी ऑप्शन कह रहा है एगोनिक। शून्य अवनति के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? सम समदत्पी, बिना झुकाव, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आइसोक्लिनिक, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोण रहित। तो ऐसी जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं कोण रहित, डी ऑप्शन से हो जाएगा, जिसे हम एगोनिक रेखाएं बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज नोन एज? पहला ऑप्शन काइनेटिक वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन एस्केप वेलोसिटी, डी ऑप्शन ना। किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर दी गई कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति कहलाती है? पहला ऑप्शन गतिज वेग, दूसरा कक्षीय वेग, तीसरा एस्केप वेलोसिटी, डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों उसको हम कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शेप ऑफ द अर्थ, तीसरा कह रहा है हमारा हाइट एबव द अर्थ सरफेस, डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज। दोस्त निम्नलिखित में किसका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का आकार, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, डी ऑप्शन कह रहा है ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिगार्ड टू अ फिक्स्ड स्टार? पहला ऑप्शन है सीक, दूसरा ऑप्शन है ट्रॉपिकल ईयर, तीसरा ऑप्शन है सोलर डे, डी ऑप्शन कह रहा है कि साइड्रल डे है, साइड्रल डे। एक निश्चित तारे के संबंध में पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन उसे हिलना कहा जाता है, दूसरा उष्ण कटिबंधीय वर्ष लगता है, या सौर दिवस लगता है, ये नक्षत्र दिवस लगता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नक्षत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? पहला ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा है मैग्नेटिक कॉन्फिन कॉन्फिनमेंट ऑफ प्लाज्मा, डी सी ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, डी ऑप्शन कह रहा है ना। परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? पहला परमाणु संलयन पर, प्लाज्मा का चुंबकीय बंधन, डी सी ऑप्शन करा नियंत्रित परमाणु विखंडन, डी ऑप्शन करा कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नियंत्रित परमाणु विखंडन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड नोन एज। पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोलिक फोर्स, दूसरा है टेंजेंटिकल फोर्स, तीसरा है बुयांट फोर्स, और डी ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब किसी पिंड को किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उसे ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पहला हाइड्रोलिक बल कहलाता है, स्पर्श रेखा बल कहलाता है, तीसरा ऑप्शन उत्प्लावक बल कहलाता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र प्रसारक बल कहलाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उससे उत्प्लावक बल कहते हैं या बायोंट फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ वॉन्डर बॉल फोर्सेस टू बी एक्टिव। 10⁸ मीटर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10⁶ मीटर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 10�7 मीटर, डी ऑप्शन कह रहा है कि 10⁹ मीटर। वंडर वॉल्स बलों के सक्रिय होने के लिए दूरी का क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है 10⁸ मीटर, दूसरा हमारा ऑप्शन है 10⁶ मीटर, सी ऑप्शन कह रहा है 10�7 मीटर, और डी ऑप्शन कह रहा है 10⁹ मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा 10⁹ मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। What is the ratio of change in configuration to the original configuration called as? पहला ऑप्शन है रीबाउंड, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेन, तीसरा ऑप्शन है रिपल, और डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी। मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन प्रतिक्षेप कहा जाता है, दूसरा तनाव कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन प्रतिकर्षण कहा जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है लोज कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे हम स्ट्रेन या तनाव जान कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। What is the product of the mass of the body and its velocity called as? पहला ऑप्शन पावर, दूसरा ऑप्शन एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, डी ऑप्शन कह रहा है फोर्स। पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन शक्ति कहते हैं, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा कहते हैं, तीसरा ऑप्शन रेखीय संवेग कहते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है बल। तो उसे दोस्तों रेखीय संवेग कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा ये आज का अंतिम क्वेश्चन था इस सेट का। इसी तरीके से दोस्तों जी दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।